हाय व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। वेरी क्विक वीडियो के डिफरेंट तरह के फूड्स को कंबाइन क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, और मैंने अपने इंट्रो में ऐसा क्यों कहा कि मैं फूड्स को कंबाइन नहीं करता। जब से मैंने ये वेट लॉस करने का जो है वो यानी कि स्टार्ट किया, जब से मैंने इसके पीछे जो स्टडीज़ हैं वो डॉक्टर विलियम हॉवर्ड की हैं, और उसकी स्टडी के मुताबिक जो जो फूड हैं, जितनी भी तरह के फूड हैं, वो उनकी तीन कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। जो कैटेगरी ए है उसमें प्रोटीन्स आती हैं और अच्छी फ़ैट्स आती हैं सारी की सारी। जो कैटेगरी बी है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सब्जियां आ जाती हैं और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो वेजिटेबल्स की शक्ल में है, लेकिन वो जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, ना कि ज़मीन के नीचे उगती हैं। और कैटेगरी सी उसके बाद आती है जिसमें स्टार्ची वेजिटेबल जैसे आलू हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, वो आ जाती हैं। और उसके साथ में रोटी, चावल या पास्ता वगैरह, या इतनी भी जो चीज़ें हैं वो कैटेगरी सी में आती हैं। डॉक्टर विलियम के मुताबिक अगर हम सारी की सारी चीज़ें रूटीन में खा रहे हैं, एक ही साथ में खा रहे हैं, और साथ में मीठा भी चल रहा है और साथ में फ्रूट्स भी चल रहे हैं, तो बॉडी जो है वो, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लगिश हो सकता है, वो इम्पेयर्ड हो सकता है, और उस इम्पेयर्ड होने की वजह से आपको वेट गेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि फूड जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और उसकी वजह वो क्या बताता है पीछे? उसकी वजह ये वो बताता है कि जब हम प्रोटीन्स खाते हैं या कैटेगरी ए की चीज़ें खाते हैं, तो जिस्म को उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि हज़म करने के लिए। और जैसे हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स खा रहे हैं, तो जिस्म को उसके लिए अल्कलाइन इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और इसी तरह कैटेगरी अगर दूसरी की चीज़ें खाएं, तो जिस्म वो है उसको एक और ही तरह का इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसके मुताबिक अगर सारी की सारी चीज़ें हम खाएं और जिस्म ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो, यानी कि स्लगिश हो, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, तो ये और प्रॉब्लम कर सकती हैं इस तरह की ईटिंग हैबिट्स जो हैं, या इस तरह की खाने की जो आदत हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इन चीज़ों को, कैटेगरी ए की चीज़ों को अपनी कैटेगरी में खाएं, कैटेगरी बी की चीज़ों को अपनी कैटेगरी में खाएं, और कैटेगरी सी को अपनी चीज़ों में खाएं, तो उससे हमें वेट को लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट हो सकती है। और इस तरीके जो सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, आप हर तरह की चीज़ खा रहे हैं, लेकिन अगर आप रोटी, चावल और ब्रेड को खा रहे हैं तो कोशिश करें उनके साथ कैटेगरी सी की चीज़ें ही चलें। इसमें जो एक चीज़ मज़े की है वो है कैटेगरी बी, जिसमें सब्ज़ियाँ आती हैं, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ आती हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, वो न्यूट्रल हैं। आप उनको कैटेगरी सी के साथ इस्तेमाल कर लें या आप उनको कैटेगरी ए के साथ इस्तेमाल कर लें, वो दोनों के साथ चल जाती हैं। अपनी ही स्टडी को फॉलो करते हुए डॉक्टर विलियम ने 3 महीनों में 30 पाउंड जो है वो वेट लूज़ किया था। उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी ऑब्वियसली उसकी स्टडी में। कुछ लोगों का मानना ये था कि ऐसा नहीं होता, बॉडी जो है वो हर तरह की फूड को एक ही साथ में डाइजेस्ट कर सकती है। और टू बी ऑनेस्ट, आई कैन एग्री विद दोज एज वेल। आई मीन, अगर आप दोनों को अपनी अपनी चीज़ों अपनी अपनी जगह पर रख के देखें, तो डॉक्टर विलियम जो है वो भी, उसकी बात भी ठीक है, क्योंकि अगर एक बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी इम्पेयर्ड हुआ है, ख़राब हुआ है, तो उसको सर्टनली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपनी इस तरह की ईटिंग हैबिट से। और मुमकिन है कि जो फूड है वो सिर्फ गल सड़ रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो उसकी न्यूट्रिशंस जो हैं, हमें वो नहीं मिल रहे, या बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। उसके पीछे ऑब्वियसली कुछ और भी कनेक्शंस हो सकते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकती है, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, सारे चीज़ों को इकट्ठे खाना, अगर हम उसको ना खाएं, तो मुमकिन है कि बॉडी जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए अपने अपने इन्वायरमेंट में। तो उसके बाद फर्दर वो डॉक्टर विलियम क्या कहता है कि
कोशिश करें कि अगर आप कैटेगरी ए की चीज़ें खा रहे हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, उनको सिर्फ फैट्स के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, रोटी, चावल, ब्रेड या इस तरह की चीज़ें खानी हैं, तो कोशिश करें उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स वाली ही चीज़ें हों, या उनके साथ वेजिटेबल्स हो जाएं जो कि न्यूट्रल हैं। लेकिन इनको एक ही साथ में जो है अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ना खाएं, बेटर है। इसी को फर्दर जो उसने एक्सप्लेन किया वो ये है कि जो फ्रूट्स हैं वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जब आप उनको खाते हैं। तो अल्कलाइन इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उनको एम्प्टी स्टमक खाएं, क्योंकि उसके मुताबिक जो आपका इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट है वो भी अल्कलाइन है। सो इट इज़ बेस्ट सूटेड आपकी बॉडी के लिए कि अगर आप फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको खाली पेट जो है वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। या उनको एक कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्फ़ा दें, खाने से पहले भी या खाने के बाद में भी, ताकि वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकें, ना कि कन्फ्लिक्ट करें किसी दूसरे एनवायरनमेंट के साथ। तो ये था रीज़न, लॉजिक, जिसको मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं चीज़ों को कंबाइन क्यों नहीं करता। इवन आजकल भी मैं अपनी जितनी भी मेरी डाइट चल रही है, आप मेरी रेसिपीज़ देखेंगे तो उनमें जो चीज़ें हैं वो कैटेगरीज़ में ही आपको नज़र आएंगी। मैं प्रोटीन्स खा रहा हूँ तो उसके साथ वेजिटेबल्स होंगी, वो जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, या ग्रीन वेजिटेबल जैसे सैलड्स हो गई। और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खा रहा हूँ मैं, तो उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स वाली ही चीज़ें खा रहा हूँ मैं एक साथ में। और टू बी ऑनेस्ट, आजकल जब मेंटेनेंस में मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ मैं, तो वो मैं सिर्फ फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक में खा रहा हूँ, ना कि कम्बिनेशन के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक दिस स्टडी वर्क्स परफेक्ट फॉर मी। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे अगर रख के देखूँ तो इट डज़ मेक सेंस कि अगर मेरी बॉडी जो है वो स्लगिश हुई है, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इसमें हर्ज क्या है कि मैं चीज़ों को डिफरेंट विंडोज़ में खा के देखूँ। और मुझे उसके अमेजिंग रिजल्ट मिले, टू बी फ्रैंकली। और मैं आजकल भी यही फॉलो कर रहा हूँ। जब से मेरी ट्रांजिशन हुई है, जब से मैंने वेट लूज़ किया है, तब से लेके अब तक मेरी कमो बेस्ड जो है रूटीन वो ऐसी की ऐसी ही है कि चीज़ों को कंबाइन ना करना मोस्टली। लेकिन कभी कभार ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है, अगर किसी ऐसी जगह पे है या किसी ट्रिप पे है तो ऑब्वियसली चल जाता है, लेकिन रूटीन नहीं है। रूटीन में चीज़ें अपनी ही कैटेगरी में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।